जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए जीके जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको 5000 बुकलेट सीरीज जो बहुविकल्प के प्रश्न होंगे एजुकेजी के द्वारा निकाली गई बुक से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके क्लास 6 to 8 और जो 9 to 10 जिन विद्यार्थियों का एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये आपका 28 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले आपको 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, जिनमें आपको जितनी भी महत्वपूर्ण क्लास से संबंधित कुछ जितनी भी आपकी क्वेरी होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यह देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यह इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछना है जिसके फलस्वरूप हमें देश के दक्षिणी आधे भाग मतलब जो दक्षिण का आधा भाग है उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक का विस्तार। शिवालिक का विस्तार है किसके किसके मध्य है ये बताना है। शिवालिक जो है आपके ये शिवालिक का विस्तार आपका पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। शिवालिक का विस्तार पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। नेक्स्ट आपका कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को आद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से परिभाषित किया जाता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेव जो जल संधि है ये जो है दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन है रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन जो समिति है इसका संबंध है आपका भुगतान संतुलन पेमेंट बैलेंस संबंधित है रंगराजन समिति का संबंध। नेक्स्ट है किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसके वास्तविक जीवन का आकलन करना है वो हम किससे करेंगे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इसके द्वारा जो है वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण पर क्या निर्भर करता है, यह आपका कुल बचत पर जो पूंजी निर्माण है वो कुल बचत पर निर्भर करता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनिमय है ये सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मूल्य वर्ध संवर्धित कब लागू हुआ था। पहली बार मूल्य संवर्धित कर ये आपका लागू हुआ था 2005 में। नेक्स्ट ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। ग्रीन मफलर का संबंध रखता है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। दोस्तों आपको बताना है कि जो हम इतना फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहे हैं आपकी एक तरह से रिवीजन क्लास है पूरी। इसमें आपको जितने भी पुराने आपने क्वेश्चन पढ़े हैं और प्लस जो आपको न्यू क्वेश्चन मिलते हैं उन दोनों को मिला करके एक आपका एग्जाम पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा और एसएसटी में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में भी इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जानकारी मिलेगी। और इसकी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बेस्ड है, तो ये टोटल ऐसा नहीं है कि आप ये कहीं से भी उठा लिए गए हैं। एजुटेरिया की वेबसाइट खुद की जो बुक है उनके द्वारा करवाए गए क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये पीडीएफ भले बुक से उठाए हैं बट इसको पीडीएफ को आपके लिए सही से बनाने में काफी टाइम लगा है मुझे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा? यह भी बताना है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है, यह है आपका सूर्य और चंद्रमा। सूर्य तथा चंद्रमा है, उनके जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के द्वारा जो है ज्वार और भाटा आते हैं। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेरों के लिए आपकी फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये है आपका गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? भारत में जो नई वन नीति है वो ये है आपके 1988 ईस्वी में भारत में नई न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हुई है 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है ये बताना है। इसमें आपको ग्रेट बैरियर जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं? इसकी ट्रिक है ई सुपर, मिशन, है पार्टी। ये इसकी मतलब ई से ईडी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, है से ह्यूरन और आर्टी से ऑन्टारियो, ये सभी जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? ये बताना है। ये जो है आपका साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 16 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। एकदम राइट, ये सही है। और इसमें आपको लेमेस्टियर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसका ये आंसर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपका जो संशोधन हुआ है ये 41वां संविधान संशोधन, 41वां संशोधन अधिनियम के द्वारा भी जो राज्य लोक सेवा के सदस्य हैं उनकी आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? यह भारत की देन है, यह 1962 से जारी है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना सूचना के मामले उठा सकते हैं, इनमें से सभी सत्य है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये भारत की देन है, ये 1962 से जारी है और ये अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के भी मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, टोटम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? टोटम स्पीकर को आपको जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, एकदम करेक्ट। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, एकदम सही। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा कर सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में जो क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में दिया क्या है, तो भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, ये बताएं। भारत
के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ रियासत को हम जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? कि आपकी 22 भाषाएं जो थी उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई संविधान संशोधन करके। पहले संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, इसमें जो है 21वें संविधान, पहले नहीं है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। फिर इसके बाद 71वें संविधान हुआ, 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा आपकी जोड़ी गई थी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 1992 में जो है जो संशोधन हुआ मैं आपको जो है 1992 में चौथा जो तीसरा 1992 में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये टोटल मिला करके 8 भाषाएं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। वैदिक काल में जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का कार्य आपका उग्र करते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय क्रम में प्रमुख जयंती तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय क्रम में प्रमुख जयंती तीर्थंकर पहले में कौन थे? वो थे ऋषभ देव। द्वितीय में बात करें, द्वितीय में आपके थे अजीतनाथ। द्वितीय जो जयंती तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ थे। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म से उनके विषय में प्रारंभिक जानकारी ये मिलती है उपनिषदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के जो 6वां शिलालेख है, 6वें शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की जानकारी दिया गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठता जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बताना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वनारोपण। वनों को अधिक से अधिक रोपित करें या अधिक से अधिक लगाना। वन को अधिक से अधिक लगाना ही मानव जनसंख्या के लिए श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो रज्जाक की बात करें ये आपके फारस के निवासी थे। अब्दुल रज्जाक फारस नहीं है तो फ्रांस होना चाहिए, फ्रांस के निवासी। फारस नहीं होगा, फ्रांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया? अकबर ने हरम दल से पूर्णतः अपने आप को 1562 ईस्वी में मुक्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये शाफल की संधि के द्वारा ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध क्या आपका इसके समय लड़ा गया था? तो वर्मा युद्ध जो है ये लॉर्ड एम हर्स्ट के द्वारा समय में लड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो बर्बरता एवं जो सभ्यता है उसके बीच युद्ध किसने कहा? टी.आर. होम्स ने ये कथन कहा था कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है वो बर्बरता और सभ्यता के बीच। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सब नेताजी की जो उपाधि है वो देने वाले थे एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग और फिर नेक्स्ट है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, इनमें से सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का जो अध्ययन है क्या कहलाएगा? पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा आपका जो है ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है पराली पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, आर.एच. हिटलर द्वारा जीवन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आर.एच. हिटलर है, आर.एच. हिटलर के द्वारा ये आपको 5 वर्गों में जीवों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है बर्फ पर उगलने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? सॉरी, उगने हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को हम स्ट्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में हम आर्जीमोन के बीज को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पिरोसिस रोग होता है? पिरोसिस तो विटामिन बी2 के कमी से, विटामिन बी2 की कमी से पिरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिंकोना के छाल, जो छाल होती है उससे कुनैन की दवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? छोटी आंत में स्रावित होने वाला हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और मोटिलिन। ये सभी जो है छोटी आंत में स्रावित होते हैं। नेक्स्ट खाज का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आज का लाल रंग की बात करें, ये जो है क्यूप्रस लवण, ये क्यूप्रस लवण होता है, इसके कारण इसका रंग क्या होता है? रेड होता है। सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। यूरेनियम का समस्थानिक, यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है उसका जो अनुप्रयोग है वो नाभिकीय ईंधन में होता है। कोबाल्ट की बात करें ये होता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट। आयोडीन की बात करें तो ये होता है गलगंड। और रेडियम जो है द्वितीय कैंसर के रूप में होता है इसका अनुप्रयोग। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 की आवर्त सारणी के समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों के समूह, 18वें समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट आपका ये है गोल्ड, सिल्वेनाइट गोल्ड धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के सामने कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मान 6.67 और 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। फिर इसमें बोला कौन सा सत्य नहीं है? ये तो ये सत्य है, यह एक सदिश राशि है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये सदिश राशि नहीं है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। ये जो कांस्टेंट है मतलब ये संपूर्ण वर्तमान ब्रह्मांड में सेम होगा, ये भी सही है। इनमें से सभी कथन सत्य, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। बाकी ये सदिश नहीं अदिश राशि है। तो क्वेश्चन नियतांक जो है अदिश राशि है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और आज की क्लास का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? ये पूछते हैं कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? ये आपका भूकंपीय तरंगों में जो यस तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती हैं और जो पी तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? इस चुंबकीय तरंग का प्रयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, वो यहाँ की गामा किरण, जो गामा किरण है तो किया जाता है। नेक्स्ट आपका 45 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर इनमें से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? इस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है वो है आपकी बैगनी जो कलर होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है।
ये कैसे होता है? वी आई बी विव गेओर, वी वाई वो आर, इस तरह से इनका जो है क्रम होता है। सबसे अधिक बैगनी का होता है, सबसे कम जो विचलन है वो रेड का होता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे द्वारा जो करवाई जा रही क्लास है अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगेन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।